तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का प्रॉपर सैंपल पेपर है। पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। थोड़ा सा लेट हो गया पार्ट 2 दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपके लिए पार्ट 2 हाजिर हो चुका है। इसमें जब कर रहे होंगे 1 to 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे। पार्ट 1 देख लेना फटाफट से। पार्ट 2 में 11 to 12 क्वेश्चन करने वाला, 10 क्वेश्चन कराऊंगा हर एक पार्ट के अंदर। इससे ना तो आप पे बर्डन पड़ेगा, ना तो ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, आराम से आप देख सकते हो। तो भाई प्रॉपर इसके 10 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। चलो तो फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि थियरी का क्वेश्चन है। तो समझते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ऑफ कम्प्यूटिंग इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम सब 10 लिमिटेशन। यानी जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो या कुछ लिमिटेशन से सफ़र करता है। बेसिकली इन शॉर्ट ये लिमिटेशंस की ही बात कर रहा है। तो उन्हीं लिमिटेशंस को आपको क्या करना है, बताना है। भाई लिमिटेशंस बता दो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं आपको। प्रॉपर सॉल्यूशन देखना कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया। दिस मेथड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाय एक्सटर्नल वैल्यूज़। यानी जो बाहर की वैल्यूज़ होती है एक्सटर्नल वैल्यूज से, इसमें कोई चेंज नहीं आता। हाउ एवर इट्स सफर फ्रॉम सम लिमिटेशन। वजह कौन कौन सी होती है? लाइक दिस मेथड ऑल्सो गिव इक्वल वेटेज टू ऑल आइटम्स। सारी आइटम, सारे नंबर्स को इक्वल वेटेज देता है, जिससे दस इग्नोर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप। यानी इन प्रॉपर एक इंडिविजुअली बात करें तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता अगर आप इसको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस आ फ्यू प्राइस रिलेटिव आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ठीक है ना। यानी हर में पहले में क्या करता है, सबको इक्वल वेटेज ट्रीट करता है, जिससे कहाँ क्या होता है, हर एक इंपॉर्टेंट मतलब पर फैक्टर की क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इन दिस मैथड डिफिकल्टी इज फेस विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एवरेज। निकालने में यहाँ क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिस मैथड यूज्ड अर्थमेटिक मीन, जो नॉर्मल हम मीन निकालते हैं उस चीज़ को यूज़ करता है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर। सिंपल 2 लाइन में इसका परफेक्ट आंसर हो गया। लिखते हो एक नंबर नहीं कटना अगर इस वे में लिख के आते हो। प्रॉपर इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। कॉपी लेके बैठा करो जब भी आप भाई पेपर वीडियो सारा देख रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पार्ट 2 क्या कह रहा है, थियरी का नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोड। इसी के एक्सचेंज में आपको दे रखा है मीडियन कैलकुलेट करना। तो भाई 2 पार्ट है, एक तो मोड निकालना है और एक मीडियन। आपको क्या पता होना चाहिए भाई, पहले तो भाई फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले के साथ प्रॉपर करवाऊंगा। अगर मोड का फॉर्मूला याद है, क्या था, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 और F0 मल्टीप्लाई में H। इसको भी प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अलग लग रहा हो, इसको प्रॉपर बताता हूँ। तो देख लो यार फटाफट से। कुछ इस टाइप में फॉर्मूला होता है, आ रही बात समझ। ये होता है मोड का फॉर्मूला। अगर आपको पता है कैसे करते हैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल मेथड में बताऊंगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से। सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, 4, 10, 20, 35, 15, 6। आपको जो भी हाईएस्ट दिखे उसी को क्या ले देना है, उसी को F1 बोल देना है। क्या बोल देना है, F1। उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0। उसी के जस्ट नीचे वाला क्या होता है दोस्त, F2। बस खत्म। ये 3 नंबर मिल गए ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। इसके सामने वाला ये होगा 30 L, इनके बीच का डिफरेंस C या H कह लो जो भी। तो ये देखो लाइन से इन्होंने यही डाटा लिख दिया, चेक करो। अब काम खत्म हो चुका मेरा, और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी। देखो ध्यान से कैसे रखी। L1 की वैल्यू 30, F1 आएगा 35, F0 आएगा 20 जैसे मैंने बताया, अपॉन में नीचे, और मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि डिफरेंस 10 का चल रहा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे। इसको प्रॉपर अब आपको क्या करना है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ध्यान रखना कैलकुलेशन में आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। प्रॉपर 34.3 मार्क्स यानी इसके मोड आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपल वे में, ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन का पार्ट है ना तो। मीडियन देख लो भाई। मीडियन के लिए आपको सिंपल, जब भी ऐसा हो तो x दे रखा होगा, f से फटाफट से CF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सिखा देता हूँ। पहला वाला कॉपी, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14। फिर अगेन 14 + 7 21, 21 + 5 26, 26 + 3 29। कोई दिक्कत, प्लस करके CF निकाल दिया। जो भी CF आता है चेक करना ऑड है इवन, इवन है कि ऑड है। 29 ऑड है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। इवन होता तो n/2 लगता। याद कर लेना दोस्त, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 + 1 यानी 30वां टर्म,
30 किसके अंदर आएगा, 30 इसका जो 15वां टर्म, 15 किसके अंदर लाया करेगा, ऑब्वियस ही बात है यार। इसमें से बताओ किसके अंदर आ सकता है 15, 8 के अंदर, 14 के अंदर, 21 के अंदर, 21 के अंदर आ सकता है। तो इसके सामने वाला, एफ में नहीं, बिल्कुल सामने वाला एक्स के अंदर, वही आपका क्या होता है दोस्त, मीडियन होता है। यानी पहले वाले कंपैरिजन में दूसरा वाला आसान था, यानी आप दूसरे वाले के साथ जा सकते हो। आसान था, देखो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, CF निकालने में चुटकियों का काम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 156 है। इजी, बिल्कुल ईजी है। चलो भाई दोस्त आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन दे रखे इतने, ये बचपन में आपने किया था, ये बचपन में करते थे 1 2 3 करके काटने वाला सिस्टम बता देता हूँ। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते दोस्त। पहले तो इसको मैं सेटल कर दूँगा, इन्होंने अरेंज कर रखी है इस टाइप से, जो भी ये डाटा दे रखा है इसी को पहले मैं टेबल में कॉपी पेस्ट कर दूँ। पहले देखो इस टाइप से, फिर आपको इनके बीच में नंबर देखना है। 20 से 29 कितने, 20 से 29 कितने, ध्यान से देखना मेरे साथ। 20 से 29 कितने हैं, 20 से 29 है, एक 22 है, 20 से 29 ठीक है, 22 हो गया, 28 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, और कुछ भी नहीं है, यानी 1 और 2 कितना आया, 1 और 2, देखो चेक करो, 1 और 2 पहली बार है आसान। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 2। 30 से 29 देखना, 40 से 29 जो भी आता जाए काट जाते थे, याद करो 1 2 3 4 5 ऐसे काटते थे, बस वही लिखते जाना है बेटा, ख़त्म हो गया काम, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो एक चीज़ की मिस्टेक आ रही है, हमने देखा था 20 से 30 होना चाहिए, ऐसे नहीं समझ आ रहा। तो ये जो नंबर रिपीट होना चाहिए यहाँ पर। जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, 0.5 प्लस करना, 0.5 माइनस करना, वही करना है सेकंड वाले में। 0.5 यहाँ से माइनस, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऐड, बस खत्म का, ये हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म आपका, सिंपल 2 से 3 लाइन के अंदर। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद 14 अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यार ये बच्चों वाली चीज़ पूछ रहा है, और नीचे हिस्टोग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा बिल्कुल देख लो क्या करना होता है, इस टाइप का आ जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जो नॉर्मल बनाते हो, क्या बनाते हो, टेबल वगैरह हिस्टोग्राम, इसमें बस पॉइंट्स को क्या कर दो, मेज़र करते जाओ। जैसे इसने बोला 0 से 10 के अंदर कितना होना चाहिए, 10, तो 0 से 10 के अंदर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, 10 को मार्क कर रखा है पहला। 0 से 10 के बीच में 10 हो गया। फिर इसने बोला 10 से 20 में क्या करना, 18, तो 10 से 20 कहाँ से होगा, 10 से 20 18, बस गिनती लिख देनी, ख़त्म होगी। इसके फ्री के मार्क्स दे रहा है, इस क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है। इसके कंपैरिजन में ये वाला बचपन में सीखा होगा, आई थिंक आपने 9th या 10th क्लास में भी सीखा होगा ये वाला कंसेप्ट। इसमें बस क्या कह रहा है देख लो ध्यान से, ठीक है। इसने दिया है आपको, ये दे रखी टेबल 1 से 10 के बीच में 4, बस यही करना है। 1 से 10 के बीच में 4, 6, 12, 20, 8, 10। हिस्टोग्राम पे क्या याद रखना है कि इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है, ये प्रॉपर साथ में मिलके रहते हैं, तो ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम मिड वाला पॉइंट लेते हैं, बीच वाला बस ऐसे। तो दोनों को एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 14 होंगे, कह रहा राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इकोनॉमिक्स में क्या काम आता है यार, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पॉलिसीज लगाने के लिए, डाटा को कंपेयर करने के लिए, जो लिखना है वो लिख दो, सिंपल बता देता हूँ। आंसर भी देख लो भाई, प्रॉपर आंसर भी बताऊँगा, ऊपर से नहीं, देख लो। इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन मेजरिंग परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी के लिए। इंडेक्स नंबर एज अ बायोमेटर्स काम करता है, यानी सेंसेक्स के टाइप में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसके अगेंस्ट में क्या कह रहा है, एक ऑप्शन में दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है दोस्त, वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स रिलेटेड। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद तो बता देता हूँ फॉर्मूला क्या था दोस्त। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला था आपका बच्चे सिग्मा IW और W। सिग्मा आपको ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था। सबसे पहले आपने क्या निकाला, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, तो 20 अपॉन में 15 गुणे में 100, ये नंबर आया। 12 अपॉन में, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई में 100, ऐसे ये पॉइंट में आप सॉल्व करते गए। W एज इट इज़, यहाँ पर I और W को क्या कर देना, इसको इससे गुणा, तो ये नंबर आएंगे। इनको क्या कर लो प्लस, और नीचे वाला W ये वाला यानी प्रॉपर जोड़ लो, 34 डिवाइड कर दो दोस्तों। इसके लिए फॉर्मूला, यानी इको में मेन है, आपको फॉर्मूलेज अगर आते हैं ऑन द स्पॉट कर जाओगे।
जहाँ फॉर्मूले भूल गए तो भाई नहीं, मतलब आपको एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। अब क्वेश्चन 16 देख लो, ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रैक्टिकल ही आ रहे हैं। 16 में को रिलेशन फाइंड करना, और आई थिंक ये पेपर में आपको डिट्टो भी दे सकता है ये क्वेश्चन, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई कर लो, इसको याद ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। चौथा क्या है, सोल्वे में क्या कह रहा है, आपको को रिलेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे जब दो वेरिएबल होते हैं, तो एक बड़ा सा फॉर्मूला, अजीब सा फॉर्मूला देखा होगा आपने अपने बुक में भी, ये रहा आर बराबर सिग्मा आर एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं नीचे साइड, दिख रहा होगा ऐसे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, पहले तो दोस्त एक्स बार से मैं वो लेना पड़ेगा, इसको छोटा करते हैं, अब दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले क्या लोगे, यहाँ से छोटा एक्स निकालोगे, पॉइंट में जाएगा, फिर छोटे एक्स का स्क्वायर, वाई में कुछ लेट कर लोगे, कोई सा भी एज्यूम इन, वाई छोटा आएगा, फिर वाई स्क्वायर करोगे। छोटे एक्स और छोटे वाई को, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नीड के हिसाब से, यहाँ से यहाँ प्रॉपर, और यहाँ पर आपको प्रॉपर स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप आधा करके आते हो तो। आई बात समझ, ये चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए। अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दोस्त, इसके बहुत चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के। क्यों चांसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है जब आपको कोई मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करने को बोलता है। जैसे यहाँ गायब है, इसके कंपैरिजन में आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना, तो आप दोनों के साथ जा सकते हो। पहला वाला आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। तो ध्यान से देखते, दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले जो नहीं पता होता है, हम मैथ्स तो पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, तो मैथ्स पढ़ी रखी होगी, जब भी कुछ ना दे रखा उसको एक्स और वाई लेट कर लो। आपको इनका टोटल दे रखा 30, तो यानी अगर मैं इन सबको प्लस कर लूँ, एक्स 5 12 वाई 2, इनका प्लस करके किसके इक्वल आएगा, 30 के। अब पहले तो हमें, आपको यहाँ अच्छी बात है, एक चीज़ गिवन होती है, मोड गिवन। मोड का फॉर्मूला ये बताया था, तो मैंने 36 दे रखा है, मोड लिख दिया। अब इन्होंने जो भी दे रखा है 30 के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अपना वो चुनेंगे क्लास मार्क। जैसे मोड आ रहा है 36, तो इसके अकॉर्डिंग क्लास मार्क क्या रहेगा, 30 और 40 के अंदर ही रहेगा, यानी ये। और ये F1 अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। बस भाई बस इतना ही करना, रख दो वैल्यू, रख दी वैल्यू, ये आया, ये इधर गया प्रॉपर ऐसे, और साथ में मल्टीप्लाई करा 70, गुणा किया अंदर, ये आया। यहाँ पर हमने 114 को यहाँ लेके गए तो क्या हो गया, माइनस, तो ये आया। y बराबर 44/6 यानी 7.3, जिसको हमने क्या कर लिया, एक मतलब प्रॉपर अप्रॉक्सीमेटली 7 कर दिया। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए आप प्रॉपर मेंशन करोगे। x y क्या हो गया 7। अभी मैंने बताया था कि इन सम का जोड़ किसके इक्वल दे रखा है 30, तो मैंने सबको बराबर रखा 30, y की वैल्यू 7, इन सबको नंबर को प्लस करना है, 30 में से घटा दोगे 26, यानी x की वैल्यू 4। अब देख लो कितनी छोटी सी कैलकुलेशन थी, समझ के, यानी 4 और 7 आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन के अंदर में आपको देख रहे हो इतना सारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस टाइप से। स्टेप डेविएशन में यही वाला फॉर्मूला लगता है। सबसे पहले CI दे रखा है, CI से हम क्या निकालेंगे, M पता चल गया, M इसके अंदर फिर यहाँ पर लेट कर लो कोई सा भी, A जैसे इन्होंने क्या लेट किया 34.5, आप जो लेट करना चाहते हो कर लो। उसको माइनस कर दो, उसका डैश निकालने के लिए जिनके बीच में डिफरेंस होता है कितने का, 10, उससे डिवाइड किया जाता है। देन F और M को लास्ट में क्या कर दो दोस्त, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अरे बात समझ, M को जो भी आया है FDM, और इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करते जाना, ये वाला देख लो आप, बस खत्म। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए दोस्त, और लास्ट स्टेप होता है फॉर्मूले में वैल्यू रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके। 18 क्या क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। आप क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टॉक एंड सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल। स्टॉक रिफर टू द क्वांटिटी विच कम टू द मार्केट फोर्सेज। सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। यानी इसमें ट्रू और फॉल्स करके आंसर आया है कि बताना है आपको कि क्या बताता है।
तो 18 का करेक्ट आंसर अगर देख लें दोस्त तो क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसमें से आपको क्या बताना था स्टेट में करेक्ट सिचुएशन क्या है, दोनों अलग होता है। इनमें स्टॉक सप्लाई के इक्वल नहीं होता है, सभी बात स्टॉक क्वांटिटी के सेल नहीं बोला जाता कि जो आ रही है मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लाई डज नॉट डिपेंड, गवर्नमेंट टैक्स में डिपेंड करती है, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी सप्लाई में इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो रॉन्ग थे, यानी सही हो जाएगा। ठीक, अगला पीपीएफ कर्व से क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ कर्व, यानी जो कर्व होता है इससे बाहर है, और इसके बाहर वाले कर्व क्या बताता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो होगा नहीं, अनएटेबल कॉम्बिनेशन है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या लगता है बी या सी डी में से एक ऑप्शन होगा, तो बता देता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अनएटेबल, यानी वो प्रॉपर उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाया तभी तो उसके बाहर है। अरे ये बात समझ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पीपीसी कर्व में से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यू शेप क्यों है उसका रीज़न क्या रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके बाद आता है इसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट आर डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग पीपीसी कर्व। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है पीपीसी कर्व में, जब आप ढंग से अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा दोस्त, इसमें ऑप्शन आएगा बच्चे, अ मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन पीपीसी टू द पॉइंट ऑफ इनसाइड पीपीसी, जब आप ऐसे करके अंदर की साइड जा रहे हो, क्या जा रहे हो, अंदर की साइड आ रहे हो, क्योंकि यहाँ तो कर रहा था, इस पॉइंट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर आ जा रहा है, मतलब प्रॉपर वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, बाहर जाता तो थोड़ा ओवरफ्लो हो जाता, अंडर आने का मतलब क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप। ठीक है दोस्त, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझते। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन फर्म्स टीआर लेस देन टीसी इट विल स्टिल कवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। टीआर यानी टोटल रिवेन्यू बहुत कम है अपनी टोटल कॉस्ट से, आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, आपको मिल कम रहा है, तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में, नहीं भाई नहीं, फॉल्स, नहीं, कहाँ से कंडीशन में, टीआर आपका टोटल रिवेन्यू तो आपको कम मिल रहा है। आ रही है बात समझ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां कह रहा है, इसी के कंपैरिजन में दे रखा है, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म एबल टू चार्ज हायर प्राइस, अ फर्म एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, अ फर्म एबल टू सेल एनी अमाउंट ऑफ द प्रिवलिंग अमाउंट। ये भी नहीं होगा ना, तो ये होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भाई प्राइस चेंज करना मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इसका ओनली सेकेंड पार्ट होगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ओनली सी ऑप्शन। ठीक है, यानी चेक करेंगे इसका बोथ सेकेंड एंड थर्ड भी कह रहा है। सेकेंड एंड थर्ड कैसे कह रहा है भाई, अब हम अबेल टू सेल एनी अमाउंट ऑफ प्रिवलिंग, हाँ वो हाँ सेल तो कर ही सकता है ना, कुछ भी अमाउंट, सॉरी अमाउंट तो कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स तो आप सेल कर सकते हो, यानी सेकेंड और थर्ड। डन दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर करवा दिए, कहाँ से कहाँ तक, आपके 11 से 20, समझ रहे हो। ठीक है, पार्ट 3 जल्दी ले ही आ जाऊंगा आपके लिए, कमेंट करते रहें ऐसी और सपोर्ट करते रहें दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत सारा खजाना है अपने पास, लेके आएंगे धीरे धीरे आपके पेपर से पहले, ताकि आप जैन में मतलब फोड़ के आ रहे हो एग्जाम में अपने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर दो बाय बाय, सी वाई कंसेप्ट को।